दरअसल आपको बता दें कि इस चुनाव में विपक्ष के सभी बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे। कुछ नेता ऐसे रहे जिनकी हार के बारे में कोई सोच नहीं सकता था कि वह चुनाव हार जाएंगे। जब नतीजे आए तो एक तरफ से विपक्ष के तमाम नेता कांग्रेस के खिलाफ चुनाव हार गए थे। इंदिरा की हत्या के बाद नवंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में राजीव गांधी के प्रति सहानुभूति की एक ऐसी आंधी चली कि जीत के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इंदिरा गांधी की हत्या के 2 महीने के अंदर लोकसभा चुनाव हुए। दिसंबर महीने में लोकसभा की 542 में से 515 सीटों पर चुनाव हुए। असम और पंजाब में चुनाव करीब एक साल बाद यानी 1985 में हुए। इस चुनाव में कांग्रेस को 542 में से 415 सीटों पर जीत मिली थी। यह पहला चुनाव था जब वोट प्रतिशत के मामले में कांग्रेस 50% के करीब पहुंच गई। इस चुनाव में कांग्रेस की ऐसी आंधी चली कि विपक्ष के लगभग सभी दिग्गज चुनाव हार गए थे। इस लिस्ट में सभी बड़े नाम थे: अटल बिहारी वाजपेयी, चंद्रशेखर देवीलाल, रामविलास पासवान, शरद यादव, मुरली मनोहर जोशी, सुषमा स्वराज सभी चुनाव हार गए थे। इस चुनाव में विपक्ष के सिर्फ 7 ऐसे बड़े नेता थे जो चुनाव जीतने में कामयाब हुए। हेमवती नंदन बहुगुणा कांग्रेस छोड़ चुके थे और वह इस चुनाव में इलाहाबाद से लड़ रहे थे। उनके खिलाफ कांग्रेस के टिकट पर सुपरस्टार अमिताभ बच्चन चुनाव मैदान में थे। हेमवती नंदन बहुगुणा चुनाव हार गए और अमिताभ बच्चन चुनाव जीत गए। अटल बिहारी वाजपेयी को ग्वालियर सीट से माधवराव सिंधिया ने चुनाव हरा दिया और बलिया से चंद्रशेखर चुनाव हार गए। चौधरी देवीलाल जॉर्ज फडणवीस चुनाव हार गए। यूपी से चुनाव लड़ रहे शरद यादव बदायूं सीट से चुनाव हार गए। वहीं 1984 के लोकसभा चुनाव में इस सहानुभूति लहर को सबसे बड़ी शिकार बीजेपी हुई। पार्टी केवल 2 सीटें जीत पाई। आप विश्वसनीय रूप से अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव हार गए। 1984 का चुनाव बीजेपी के लिए पहला चुनाव था। बीजेपी ने 224 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे, लेकिन सिर्फ 2 ही सीट पर जीत मिली। एक सीट आंध्रा से तो दूसरी गुजरात से। बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे सभी दिग्गज मुरली मनोहर जोशी, प्रमोद महाजन, उमा भारती, सुषमा स्वराज, राम जेठमलानी भी चुनाव हार गए। इस चुनाव में संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी अमेठी से राजीव गांधी के खिलाफ चुनाव हार गई। मेनका गांधी को पूरे विपक्ष ने समर्थन दिया था। 84 के इस चुनाव में यूपी में सिर्फ एक ऐसी सीट थी जिस पर कांग्रेस की हार हुई। चौधरी चरण सिंह लोकदल के टिकट पर बागपत से चुनाव जीते। इस जीत ने सबको चौंका दिया। इकलौती यूपी की यह सीट थी जो कांग्रेस के हाथ नहीं लग पाई।